इस ताल्लुक़ से हम ये दावत देना चाहते हैं, बच्चों को इस बात में हम माहिर करना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी गैर ईमान की दावत देता है तो आप उसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे कीमती जो चीज़ है, सबसे कीमती सरमाया हमारा ईमान है। अगर हमारे पास ईमान नहीं है तो हम मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, उसके मुतालिक हमारे नौजवान अजीब नज़रिया रखते हैं, उसको सही बताते हैं, जबकि वो सरासर हमें सहाबा किराम जैसी बड़ी अजीम जमात से काटना चाहता है, ख़ास तौर से अइम्मा उलमा से, कि वो थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, मिंबर व महराब से इस सदा को बुलंद करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी, आज हमारे साथ बहुत ही बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। हम इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया के प्रोग्राम में हैं और हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया के कारकुनान खुद्दाम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ साहब, जो उत्तर प्रदेश के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया के सदर हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि कारी साहब, आज इस प्रोग्राम को यहाँ पर कायम किया गया है, ये प्रोग्राम कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले बता दीजिए। सबसे पहले हम तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत मीडिया की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और हमें इस बात की सआदत हासिल हुई कि हम आपके इस चैनल के ज़रिए से लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ। ये आज का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम उत्तराखंड की सरज़मीन राजधानी देहरादून में कायम हुआ है और यहाँ माशाल्लाह ख़त्म नबूवत क्विज़ का एक हमारा सिलसिला है, तो उसकी यहाँ पहली शुरुआत है माशाल्लाह। अभी यहाँ तकरीबन कई उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमाते हैं और जिन्होंने इस बात को कबूल किया है कि वो जल्दी ही इंशाल्लाह यहाँ ख़त्म नबूवत की बाकायदा एक यूनिट तश्कील देंगे और यहाँ काम करेंगे। हम लोग ख़त्म नबूवत क्विज़ पर माशाल्लाह बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ ये पूरी टीम है उत्तराखंड की और इनकी निगरानी में पूरा उत्तराखंड में माशाल्लाह काम हो रहा है। तो अभी तक पूरे मुल्क में अगर हम बात करें तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत क्विज़ के मुतालिक तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद बच्चे ख़त्म नबूवत क्विज़ में हिस्सा ले चुके हैं माशाल्लाह। पूरे मुल्क में 2.5 लाख? जी, पूरे मुल्क में 2.5 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो ख़त्म नबूवत क्विज़ के सिलसिले में माशाल्लाह शामिल हो चुके हैं। अच्छा कारी साहब, 2.5 लाख बच्चों की तो एक बहुत बड़ी तादाद होती है, इसका मतलब पूरे मुल्क में काम हो रहा है। कहाँ कहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम हो रहा है? हमारा जो शिमाली हिंद का दफ्तर है वो मुज़फ़्फ़रनगर में है और उसके तहत जो काम हो रहा है वो हरियाणा, मेवात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अभी यहाँ माशाल्लाह बाज़ाब्ता यूनिटें कायम हो चुकी हैं और नौजवान मुतहर्रिक हैं और ज़मीनी सतह पे काम हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह दीगर सूबों में भी बातें चल रही हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है वो जल्दी वहाँ भी कायम हो जाएंगी। और सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो बुनियादी अक़ीदा है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, यानी हम सब इस बात का इकरार करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो हम इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों में, नौजवानों में अलग अलग तरीक़ों से मेहनत करते हैं, जिसका माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे और भी उलमाए किराम काम कर रहे हैं और भी बड़ी बड़ी दीनी जमातें हैं, तो आप ये इस प्लेटफार्म से काम कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि और जमातों के साथ मिलकर काम करें, अलग से क्यों कायम की गई है, इसकी क्या वजह है? असल में बड़ी बड़ी जमातें माशाल्लाह उनके बड़े काम है थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं वो भी माशाल्लाह हमारे मुइन रहते हैं, मददगार रहते हैं। जैसे जमीयतुल उलमा हिंद है और दारुल उलूम देवबंद का जो शोबा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है माशाल्लाह, उससे भी हम बाज़ाब्ता मुंसलिक हैं। आपको सरपरस्ती हासिल? जी माशाल्लाह, मुफ्ती राशिद आज़मी साहब, नाइब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, वो हमारी इस तंजीम के माशाल्लाह सरपरस्त आला हैं। अच्छा, इस वक्त ख़ास एजेंडा क्या है अक़ाइद को लेकर? जैसे इर्तिदाद का मसला चल रहा है, इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? इस पर हमारा जो प्रोफेशनल काम है वो यही है कि हम इस ताल्लुक़ से हम ये दावत देना चाहते हैं, बच्चों को इस बात में हम माहिर करना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी गैर ईमान की दावत देता है तो आप उसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे कीमती जो चीज़ है, सबसे कीमती सरमाया हमारा ईमान है। अगर हमारे पास ईमान नहीं है तो हम मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हैं। तो मुसलमानों के पास सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी दौलत ईमान है। हम उसी की हिफाजत के लिए मैदान में निकले हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही एक बड़े काफ़िले के साथ इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जाते हैं, जिसके सामने अपनी दावत पेश करते हैं, वो कबूल कर लेता है माशाअल्लाह। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे आप काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाकर आप काम कर रहे हैं ज़मीनी सतह पर, तो क्या सूरत हाल है उम्मत की और लोग क्या इर्तिदाद में की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? क्या सूरत हाल है, कुछ बता सकते हैं? असल में इस वक्त ज़्यादा जो हमने अपनी कौम को मुतासिर देखा है वो इस वक्त जो अपडेट फितने हैं, जैसे मैं इसका ज़िक्र करूँ ख़ास तौर से कादियानियत, ये एक बहुत बड़ा फितना है और वो मतलब खुले तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं। इसी तरह एक नया वर्ज़न आया शकीलियत, जो बड़े पैमाने पर अपना काम कर रहा है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। वो कहीं ना कहीं नाकाम है और नाकाम रहेंगे इंशाअल्लाह। फ़ितने हर दौर में आए हैं और उलमाए देवबंद ने हर दौर में उनका मुकाबला किया है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ये फ़ितना भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और उम्मत जो इससे मुतासिर हो रही है, हम उनसे बड़े अदब व एहतराम के साथ आपके चैनल के ज़रिए से गुजारिश करते हैं कि दरअसल मसला ये है कि हमारा नौजवान ये चाहता है कि मेरा सारा मसला हल यूट्यूब या गूगल के ज़रिए से हो जाए, जबकि ये मुमकिन नहीं है, जबकि उलमा की एक बड़ी जमात मौजूद है। तो हम नौजवानों से ख़ास तौर से गुजारिश करते हैं कि वो बराह रास्त उलमा से रब्ता रखें। ये जो बातिल फ़ितने हैं इनका एक मौक़िफ़ है कि उलमा से काटना है और वो अपने मुहिम में इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो हम नौजवानों से, अपने बुज़ुर्गों से, सभी से ये अपील करते हैं, अगर आप अपना स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप उससे आगे बढ़ के उलमा से रब्ते करें, मसाइल उनसे हल कराएं, गूगल और यूट्यूब से मसले हल ना करें। ये एक बहुत बड़ी आदत बन चुकी है जिसके ज़रिए से फ़ितना हमारे अंदर आ रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, उसके मुतालिक हमारे नौजवान अजीब नज़रिया रखते हैं, उसको सही बताते हैं, जबकि वो सरासर हमें सहाबा किराम जैसी बड़ी अजीम जमात से काटना चाहता है। अच्छा, इंजीनियर साहब को तो बहुत लोग सुनते हैं और मानते भी हैं, अकीदा रखते हैं उनके साथ। जी, हमारी मस्जिदों में पढ़ने वाले जो नौजवान नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं वही उस फितने से मुतासिर हैं। कई जगह हमें इसका मतलब मुशाहिदा भी हुआ है। उत्तराखंड में कई जगहों पर नौजवानों ने हमारे जो मुकर्रिर हजरात मंबरों से तकरीर करते हैं उनका मुकाबला किया है कि तुम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गलत कहते हो, जबकि ऐसा नहीं है। वो सहाबा के ख़िलाफ़ बोलता है। अगर उसको आप उसकी वीडियो के ऑपरेशन करें तो मालूम होता है कि वो सहाबा किराम के ख़िलाफ़ बोलता है। तो इसलिए हम नौजवानों को दावत देते हैं कि वो यूट्यूब इससे हट के उलमा से बराह रास्त रब्ता रखें इंशाअल्लाह। तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? आप इस बेस के बैनर तले, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया के तले क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस इंशाअल्लाह ये जो तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत मीडिया का ये जो इदारा है, ये यही पैगाम देता है कि ख़ास तौर से अइम्मा उलमा से कि वो थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, मिंबर व महराब से इस सदा को बुलंद करें, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान को बयान करें। आजकल ये बड़ा मसला हो गया कि अइम्मा उलमा इस मौजू पे बोलते नहीं हैं, जिसका असर ये होता है कि आवाम पूरी तरह से इस मौजू से नावाकिफ़ है। जब हम कहीं ख़त्म नबूवत पर प्रोग्राम करते हैं तो कहीं कहीं तो ये कारगुजारी मिलती है कि वो जहाँ हमें प्रोग्राम करना है वो लोग हमसे कहते हैं भाई तुम तो मतलब टकराव की बातें करते हो, यानी कि जबकि हम वो मिशन लेके जा रहे हैं जो हमारे अकाबिरीन का मिशन है, जो हमारी आज के अकाबिरीन की फ़िक्रें हैं। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं ख़ास तौर से तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत मीडिया की जानिब से कि बराह करम हम जो पैगाम लेके आपके सामने आ रहे हैं, आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं, आप उसको समझें और अइम्मा उलमा इस पर काम करें इंशाअल्लाह। नौजवान आजकल मसाजिद में ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि नौजवान अइम्मा उलमा की तादाद बहुत बड़ी है। अगर वो लोग इसको उठाएँगे अपने कांधों पर इस जिम्मेदारी को, तो बहुत आसानी से उम्मत की रहनुमाई हो जाएगी। उम्मत की रहनुमाई करने के लिए अब कोई दूसरी जमात तो नहीं आएगी। उलमाए अंबिया के वारिस से ये वाज़ेह अल्फाज हैं हदीस के, तो लिहाजा हमें इसकी कोशिश करनी है और इंशाअल्लाह हमें एक बड़ा मौसर पैगाम देना है। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। ये है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मीडिया की पूरी टीम। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और ज़रिया मग़फ़िरत बनाए। इस काम का एक बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतरीन काम है। आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फ़रमाए अल्लाह ताला हमारे ईमान अमाल की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।